यूक्रेन पर रूसी हमले 24वें दिन भी जारी, बमबारी से हर तरफ तबाही का मंजर। किले की तरह तैयार हो रही यूक्रेन की राजधानी कीव। यूक्रेन की सेना हर रूसी हमले का जवाब देने के लिए तैयार। मारियोपोल के मेयर वेदिम बोइचेंको ने कहा, लड़ाई शहर के केंद्र तक पहुंची, 80% से ज्यादा इमारतें तबाह। यूक्रेन संकट पर बाइडेन जिनपिंग में बातचीत। चीनी राष्ट्रपति बोले, अमेरिका रूस को लेनी चाहिए शांति की जिम्मेदारी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध किसी के हित में नहीं। रूस की सबसे बड़ी एयरलाइंस कार्गो ने अपनी उड़ानों को किया सस्पेंड। पश्चिमी देशों के बैन की वजह से लिया फैसला। रूस ने मारियोपोल के एक थिएटर पर फिर किया हमला, एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी, कोई हताहत नहीं। और राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन को चेताया है, कहा कि अगर चीन रूस की मदद करता है तो राजनयिक संकट बढ़ेगा। पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से बात की है, यूक्रेन पर लगाया युद्ध अपराध का गंभीर आरोप। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का दावा, रूसी हमले की वजह से करीब 65 लाख लोग यूक्रेन के अंदर विस्थापित हुए। यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में रूसी प्रतिबंध के बाद रूसी प्रतिनिधि ने गंभीर आरोप लगाया है, जैविक हथियारों के सामान यूक्रेन में बनाए गए। यूएनएससी में भारत ने यूक्रेन के हालात पर जताई चिंता, शत्रुता छोड़कर कूटनीति से मसले को हल करने की दी नसीहत। रूसी सेना ने पश्चिमी यूक्रेन में लवीव के हवाई अड्डा क्षेत्र में किया हमला, हमले में भारी तबाही। मारियोपोल के थिएटर में रूस की बमबारी, 130 लोगों का रेस्क्यू, 100 से ज्यादा फंसे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अधिकारी ने कहा, यूक्रेन में खाद्य आपूर्ति श्रृंखला टूटी, बुनियादी ढांचे करीब करीब नष्ट, कई किराना स्टोर और वेयरहाउस पड़े। रूसी हमले में अब तक यूक्रेन में मारे गए कम से कम 816 लोग, यूएन की रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा, 1333 हुए जख्मी। यूक्रेन और रूस के बीच मानवीय सहायता के लिए 9 गलियारे बनाए गए, इस पर बनी है सहमति। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, भारतीयों के लिए इमरजेंसी नंबर किए गए जारी, यूक्रेन में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। ऑस्ट्रेलिया का रूस के प्रति रुख सख्त, 11 रूसी बैंकों और सरकारी एजेंसियों पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिका के विदेश मंत्री की दो टूक, रूस जब तक जंग खत्म नहीं करता तब तक सख्ती जारी रहेगी। लातविया और एस्टोनिया ने 3 रूसी राजनयिकों को किया निष्कासित, दोनों देशों के विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। रूसी मीडिया स्पुतनिक के मुताबिक बुल्गारिया ने 10 रूसी राजनयिकों को बाहर निकाला, यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस पर कार्रवाई। अमेरिका के सांसद लिंडसे ग्राहम ने फिर पुतिन की हत्या की बात की। लिंडसे ने रूसी लोगों से आतंक के शासन को खत्म करने की मांग की है। यूक्रेन के साथ वार्ता में रूसी दल के सदस्य व्लादिमीर मेदेंस्की बोले, मॉस्को और कीव यूक्रेन की तटस्थता और नेटो में शामिल न होने पर करीब करीब सहमत। वार्ताकार मेदेंस्की ने यह भी कहा कि मॉस्को और कीव यूक्रेन के असैन्यीकरण के मसले पर तय कर चुके हैं आधा रास्ता। यूक्रेन का दावा, रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी पत्रकार को बनाया बंधक, पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन से कर रही थी रिपोर्टिंग। यूक्रेन से जारी जंग के बीच पुतिन ने मॉस्को में की विशाल रैली, 2 लाख से ज्यादा लोग स्टेडियम में रहे मौजूद। क्रीमिया पर रूस के कब्जे की 8वीं वर्षगांठ पर विशाल रैली, यूक्रेन पर हमले का किया बखान।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का राष्ट्र के नाम संदेश, अतिरिक्त सैन्य सहायता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का जताया आभार। ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से की बात, युद्ध में मजबूत सहयोग के लिए कहा धन्यवाद। रूसी हमले में कीव में अब तक 222 की मौत, 889 लोग हुए जख्मी। यूक्रेन का दावा, 14,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया गया। हमले में 108 हेलीकॉप्टर, 60 फ्यूल टैंक और 11 रूसी ड्रोन्स तबाह। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के शहर में स्कूल पर की बमबारी, 21 लोगों की गई जान। मारियोपोल में थिएटर पर रूसी हमले से पहले का वीडियो आया सामने, सैकड़ों लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ शरण लिए हुए थे। बेलारूस से निर्वासित विपक्ष की नेता स्वेतलाना ने कहा, यूक्रेन युद्ध पर टिका है बेलारूस का भविष्य। रूस यूक्रेन जंग के बीच सर्बिया का रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन, रूस आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द। नेटो सहयोगी पोलैंड की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद ब्रिटेन हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए भेजेगा मिसाइल रक्षा प्रणाली। यूक्रेन में पुतिन के लिए लड़ेंगे चेचेनिया के 1000 लड़ाके, यूक्रेन को नाजी मुक्त बनाना है मकसद। यूक्रेन में रूसी हमले में मारा गया एक अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि, लेकिन पहचान बताने से किया इनकार। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने तुर्की के विदेश मंत्री से की मुलाकात, दोनों नेताओं ने युद्ध विराम की उम्मीद जताई। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोलनबर्ग ने रूस को दी चेतावनी, कहा नेटो के किसी भी देश पर हमला पड़ेगा भारी। यूएन में यूक्रेन पर वोटिंग के प्रस्ताव को रूस ने किया रद्द, नहीं मिला प्रस्ताव को समर्थन। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम ने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम की अपील की, बोले राजनीतिक समाधान एकमात्र रास्ता। एक्टर और कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की पुतिन से अपील, यूक्रेन के खिलाफ जल्द युद्ध को रोके रूसी राष्ट्रपति। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, बोले प्रतिबंधों ने समस्या उत्पन्न की लेकिन अवसर भी बने। पुतिन ने कहा, बैन के बीच कारोबार के लिए रास्ते खुल रहे हैं, अब डरने की जरूरत नहीं। यूक्रेन में जंग की वजह से इस साल नहीं होगा यूरोपीय संघ का मंगल मिशन, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने की पुष्टि। असम के स्टार्टअप ने ज़ेलेंस्की के नाम पर लॉन्च की चाय, ज़ेलेंस्की के साहस और बहादुरी से हैं प्रभावित। और क्रेमलिन ने कहा कि रूस में कई लोग देशद्रोही की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं और देश छोड़ रहे हैं। अमेरिका का बयान, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस और स्विच ब्लेड आर्म्ड ड्रोन दिए जाएंगे।